मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैंने मास्क क्यों लगा रखा है घर में बताती हूँ आप लोगों को। पहले भी पता चल गया होगा। और सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी अक्षय तृतीया। आज मैंने वीडियो शूट कर रही हूँ बहुत दिनों बाद, कम से कम 16-17 दिन बाद मैं शूट कर रही हूँ। अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कैसा भी मेरे को ब्लॉग शूट करने की, कैसा भी। तो जब से तो बीच में ना वीडियो बंद होगी, मुझे लगा पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही नहीं है, तो चेक करने लगी थी। और अभी आपको लग रहा होगा मेरे को वीकनेस काफ़ी हो रही है, क्योंकि आज मैंने लिपस्टिक लगाई है कम से कम 17-18 दिनों बाद। लिपस्टिक भी लिप बाम लगाया है, क्योंकि मैं सोचा आज अक्षय तृतीया है तो कम से कम बिंदी लिपस्टिक तो कर ली। माता रानी की बिंदी लगी हुई है, टीका भी जब से लगा हुआ है तो लगाया था। और अभी वीकनेस इतनी आ रही है कि मैं खड़े होके किचन में ज़्यादा देर काम नहीं कर पा रही हूँ। खाना भी बस ऐसे ही हो रहा है उल्टा सीधा, जैसे जो जल्दी बन जाता है बना देती हूँ। अदरवाइज़ वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, पता नहीं कैसे। अभी खांसी भी है, तो खांसी के चक्कर में ये मास्क मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो वही होता है ना, खांसते हैं तो थोड़ा सा इस वजह से हम लोग चारों ही मास्क लगा के रखते हैं। तो आप लोगों को मैंने कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट कर दिया था कि क्या हुआ था, हमें कोरोना हुआ था। कि जब भी मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करती हूँ ना, जब भी कट हो जाता है पता नहीं कैसे। तो हम लोगों को कोरोना हुआ था, पता नहीं कैसे हुआ, हमें खुद ही नहीं पता। क्योंकि मेरी चाचा की लड़की की शादी थी, हम वहाँ गए थे। तो हम वहाँ से आए कि दिन से ही हमें फीवर स्टार्ट हो गया होना। वैसे वहाँ किसी को नहीं हुआ, बस हमें ही हुआ। समझ में नहीं आता है कि कहाँ से हुआ है, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आजकल तो ये इतना बढ़ रहा है, हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हमारी सोसाइटी भी आज सील कर दी है, क्योंकि 250 से ऊपर के केसेस हमारी सोसाइटी में आ गए हैं, तो सील हो गई है 14 दिन के लिए, सील कर दी है। मैंने कहा अब तक तो हम लोग क्वारंटीन पे थे, अब हमारी सोसाइटी क्वारंटीन पे है। तो ऐसे करके, और हम शादी से आए थे, अगले 2 से दिन से तो उनको फीवर हो गया, और से अगले दिन मेरे को फीवर हो गया। तो मेरे को तो बस 1 दिन फीवर हुआ था, उसके बाद मेरे को 5 दिन के बाद फीवर हुआ था। तो ऐसे करके मुझे फीवर जो सिम्टम्स थे मेरे को वो आते चले गए। खांसी बिल्कुल भी नहीं थी मेरे को, ना मात्र की खांसी नहीं थी, ऐसी खांसी हो गई बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड का भी यही हाल था, उनका तो जो हमने वो नेगेटिव वो कराया है, कोविड टेस्ट कराया था, उसमें इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। और वो 5 दिन के बाद आया टेस्ट की रिपोर्ट। उससे पहले तो उनकी इतनी हालत डाउन हो गई थी, क्योंकि इनको फीवर नहीं उतर रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सिटी स्कैन बोला, तो सिटी स्कैन में इनका 14 के करीब इनका जो लंग्स थे वो इन्फेक्टेड थे। तो ऐसे करके हमें पता चला था कि इनको, उन्होंने बोला कि निमोनिया है। निमोनिया पूरे उसमें 14 उसमें जो लंग्स उसमें फैल गया था। तो उन्होंने, डॉक्टर ने 15 दिन की इनको दवाइयाँ दे दी थी, सब इनको जो भी था सब इनको बता दिया था, स्टीम वगैरह जो करना, सब काढ़ा वगैरह जो भी सब इनको बताया था करने के लिए। और उसके बाद में बस वो चलता रहा था। और अभी भी मेरी पूरी तरह से ठीक नहीं है, मुझे 16-17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अंदर से ना जो एनर्जी जो एकदम से आती थी वो नहीं आ रही है अभी। पता नहीं कहता, उसमें टाइम लगेगा अभी आने में। तो वो ही हो रहा है। और इतने दिन से जब से आए हैं, जब से सब चीज़ें बंद पड़ी थी, मतलब बंद क्या, हम लोग भी नहीं जा पा रहे थे, बीमार थे, जब से सब लोग ऐसे ही चल रहा था बहुत। मतलब ये इतना टाइम ऐसे गया है ना, बहुत ही बेकार वाला टाइम गया है। और उस बीच में इतनी हालत डाउन भी हुई है, मतलब मैं किसी से बोलने को मन नहीं करता था बिल्कुल भी, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया। करने को कर सकती थी, बीच जो बना सकती थी, पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। इतना मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ आज, अदरवाइज़ मेरे को बिल्कुल भी बोलेगा। ऐसा हो रहा था जैसे अस्थमा हो जाता है ना, बिल्कुल सांस नहीं आता। और खांसी रही थी पूरी तरह से, कुछ खाना नहीं, कुछ ऐसे ही हो रहा था। और 14 दिन तक खिचड़ी बनी है, बस मेरे दिन में सिर्फ फटाफट से मैं खिचड़ी बनने रख देती थी, बस वही बना दे रही थी, क्योंकि ना वो छोड़ती ना कुछ, क्योंकि बनाना भी था, बच्चे भी थे घर में तो इस वजह से। और फिर कार्तिक को भी फीवर हो गया था, बस इसका भी टेस्ट स्मेल चली गई थी, मेरी भी टेस्ट स्मेल चली गई थी, हस्बैंड की भी टेस्ट स्मेल चली गई थी। तो हम लोग चारों ही थोड़ा गैप बना के रख रहे थे। ये अपना रूम में ही बंद थे 14 दिन तक, अपना इनको खाना में बाहर से सब चीज़ें दे रही थी, मैं अपना अलग थी, बेटा अलग, हम सब अलग अलग थे। थोड़ा ऐसा डिस्टेंस बना के हम लोगों ने रहा है।
और फिर उसके बाद जब जोसेफ हो गए तो रूम से निकले, सारा सैनिटाइज़ किया, रूम सैनिटाइज़ किया, सब कुछ करा। और स्टीम डेली हम ले रहे हैं, काढ़ा डेली हम पी रहे हैं। काढ़े में चाय ऐसे तो ज़्यादा गर्म नुकसान देता है। हमने सिर्फ ग्लोए का काढ़ा बनाया है, जो ग्लोए होता है, और मुलेठी डाल ली थी जिसमें भी खांसी में आराम मिलता है मुलेठी में, इस वजह से ऐसे करके वो काढ़ा बनाया है। आप लोग साथी कर रही हूँ ना, तो मतलब अभी भी एनर्जी नहीं आ रही है मुझे बात करने में। मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ और देखती हूँ उसको डालती हूँ, कब डालती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। अभी तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली है अपनी। और राशन, हाँ मैं आप लोगों को राशन सब ख़त्म हो गया, आटा सब ख़त्म हो गया। इतने दिन हो चुके हैं, हम 26 को आए थे, 26 से आज हो गई 14 तारीख, 14-15 दिन मतलब हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं बल्कि। तो जब से कुछ नहीं लाए थे और रात को ही पता चला कि सोसाइटी सील हो रही है, तो ये फिर आज गए लेने के लिए, क्योंकि इनको दवाई ववाई कुछ लेनी थी, तो वो दिखा के फिर ये चले गए। और फिर राशन अभी तक नहीं आया, सुबह से गए हुए हैं, 1 बज रहा है और ये निकल गए थे 10 बजे यहाँ से निकल गए थे। अभी ये ना नहाए ना नाश्ता किया, कुछ नहीं किया है। उनको भी बहुत वीकनेस लग रही है, पर क्या के कहते हैं ना, अकेले में रहते हैं तो सब चीज़ें करनी भी पड़ती हैं। ऐसी उस टाइम पे हम लोग थे, लेकिन डॉक्टर के जाना, दवाई लेना, घर फ्रूट्स भी लाना या सब्ज़ी लाना, सब करना पड़ रहा था, क्योंकि करता कौन, क्योंकि मेरी भी हालत डाउन थी, इनकी भी हालत डाउन थी बहुत ज़्यादा। बस जब डॉक्टर के जाते थे तभी ले आते थे, उसके बाद हम ऐसे कभी निकलना नहीं हुआ हमारा कुछ भी। और डिस्टेंस वगैरह, सैनिटाइज सब चीज़ें हम कर रहे थे। पता नहीं इसी बार इतना हुआ, इतना फैला है। अदरवाइज़ अब तक हमने किसी का, पिछली बार तो बिल्कुल भी बड़े मस्ती से हमने वो टाइम काटा था, सब लोग बनाते खाते पीते सब ऐसे इंजॉय करते थे इतना पता नहीं चला था। और इस बार तो पता नहीं कैसे हो गया, हमें खुद ही समझ नहीं आया, क्योंकि हम आए हैं वहाँ किसी को नहीं था, सिर्फ हम लोगों को ही हुआ है। पता नहीं कैसे, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि आजकल तो हवा में भी सुन रहे हैं, हवा में भी है। तो क्योंकि यहाँ पे जितने सबको हुआ है, सब लोग घर में रहते रहते ही हुआ है, तो कुछ नहीं कह सकते कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं, वो तो बस नाम रख सकते हैं। इन्होंने मुझे बहुत बोला कि वहाँ गए थे, वहाँ से हुआ, वहाँ गए थे, वहाँ से हुआ, सुन सुन के मेरे कान पक गए थे। तो वो भी बहुत इरिटेट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी बहुत हो गए थे कि इतना हुई ना, कहते हैं फाइनेंशियल थोड़ा सा कंडीशन भी ऐसी हो रही है, ऊपर से फिर ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो कहाँ से क्या इंसान करे, थोड़ा सोचने पड़ जाता है सब चीज़ें। बस हो जाता है कि सब चीज़ें पड़ गई एकदम से आज के, और बस कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतना महंगा सब चीज़ तो महंगी कर दी है। डॉक्टर का सिटी स्कैन हुआ है 5-6 हज़ार का, सिटी स्कैन हुआ है, सिर्फ सिटी स्कैन में इतना हुआ है। बाकी दवाइयाँ सब कुछ, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सब मतलब कितना कितना खर्चा बढ़ जाता है। वो जो तो है कि मैं डॉक्टर के लिए गई, मैंने इनकी दवाइयाँ थी वो ही खाई हैं, अदरवाइज़ मैं भी जाती तो उसमें कितना हो जाता। और मतलब आदमी कैसे क्या करे समझ में नहीं आता उस टाइम पे कुछ भी। मेरे मोबाइल, टीवी सब हमारे बंद हो गए थे। और सब जो चीज़ें चल रही हैं आपको सबको पता ही है, हमने घर अभी लिया है तो सारी चीज़ें वैसे ही पेंडिंग चल रही हैं, सब हमारी सब चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो बता नहीं सकती मैं यूट्यूब पे। तो वही ये सब कुछ दूर से लग रहा है कि कितना अच्छा सब कुछ है, लेकिन जब आदमी जो खुद को हैंडल सब चीज़ें करता है ना, जब भी पता चल पाता है कैसे क्या करना होता है। तो बस इस तरह से हमने टाइम काटा है, अभी चल रहा है, अभी पूरे अच्छे से उभरेंगे हम कभी इस बीमारी से, पता नहीं, क्योंकि जब तक ये वीकनेस नहीं जाएगी, जब तक कुछ काम करने को बिल्कुल इच्छा नहीं होती, बिल्कुल भी मन नहीं करता। और आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया पे सब लोग को कोई गोल्ड खरीदता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और अब आजकल की तो किसी की कंडीशन ऐसे नहीं कि अब कोई गोल्ड भी खरीद ले, ये चीज़ हो जाती है। बस ये माता रानी से ऐसी हाथ जोड़ो, ऐसी हम सब पर मेहर बनाए रखें, और ये कोरोना नाम की बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। बहुत हो चुका, बहुत पहले तो मैं ऐसी ले रही थी ठीक है हो रहा है चल रहा है, लेकिन दोबारा जब से हुई है ना, जब से बहुत परेशान है। और अब सुन रहे हैं कि बच्चों में भी आएगा, ये तीसरी लहर बच्चों में आएगी, तो और टेंशन हो रही है। ऊपर से ये ब्लैक फंगस का सुन रहे हैं कि इसमें स्टेरॉइड, जो कोरोना के ठीक हो रहे पेशेंट उसमें ये वाली बीमारी हो रही है, क्योंकि हाँ स्टेरॉइड्स उन्होंने खाया है। अब इन्होंने जो स्टेरॉइड खाया है कि डॉक्टर ने लिखा था, अब नहीं खाते तो वो ठीक नहीं होते, तो उसमें बोले वो ज़्यादा अगर खाया हुआ है तो उसमें भी ये चीज़ हो सकती है, या जिसको डायबिटीज़ होती है हो रही है उसको भी हो सकती है। पर क्या करे, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, मालूम नहीं, भगवान जाने क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हवा में वायरस है, कोई कुछ बोलता है। कितनी वीडियोस मैंने देखी हैं कि वो सब हवन कर रहे हैं, कोई उसमें सब नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, नमक, सेंधा नमक सब डाल के सब हवन पूरे उसमें धुआं कर रहे हैं।
मतलब बहुत चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं लाइफ में कब ये चीज़ें गाड़ी पूरे ट्रैक पे आएंगी, सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, सब हम लोग एक अच्छे से सांस ले पाएंगे। पता नहीं, कुछ नहीं पता। भगवान से बस प्रेयर कर सकते हैं कि भगवान जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। बस और कुछ नहीं। और सुबह से काम किया है मैंने, पर वैसे लटक के सारा काम किया है। अभी कपड़े पड़े हैं मशीन में, मैं सोची इनके भी आज इनके भी कपड़े धुल दूँगी, क्योंकि मार्केट से आएंगे तो थोड़ा सा वही ना बाहर के कपड़े होंगे। अभी बाहर जा रहे हैं ना, मुझे अब टेंशन होती है, पहले नहीं होता था ना, क्योंकि ये चीज़ कैसे कहाँ कैसे हो जाए कुछ नहीं समझ में आता। मैंने बोला तो इनको डबल मास्क लगाना, हाथ में ग्लव्स भी दिए हैं कि ग्लव्स बन के जाना अच्छे से पूरा, और आके सैनिटाइज़ भी करेंगे। और जो सामान आएगा उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं जल्दी से, क्योंकि टाइम हो जाएगा उसके बाद छेड़ेंगे। तो ऐसे करके, और बस शादी में गई थी आप लोगों के साथ। मैं शादी की वीडियोस भी अभी तक मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्या हिम्मत ही नहीं हुई बिल्कुल भी इतने दिन से कुछ भी करने की या कुछ भी शेयर करने की, वीडियो बनाने की। बस यही है जो मैं ब्लॉग आपके साथ इसको शूट करके डाल दूँगी, ताकि आप लोगों को पता रहे क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। कम्युनिटी पे मैंने आप लोगों को डाला था, जिसने देखा होगा उसने देखा होगा, अदरवाइज़ जिनको नहीं पता होगा उन्होंने नहीं देखा होगा। तो मैं आप लोगों से इतनी बातें कर ली हूँ ना, तो बस एनर्जी मेरी चली गई, इतनी देर में चली गई, बस इतनी थी बातें कर, इसलिए मैं नहीं कर पा रही, ब्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि इसमें बोलना पड़ता है ना। तो इस वजह से सोच रही हूँ थोड़ा करूँगी शूट, जो वीडियोस पड़ी हैं वो मैं एडिट करके डालूँगी, ताकि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, बस इसी वजह से। और हाँ, हमारी सोसाइटी सील कर दी है आज से, और पूरा मतलब सब लोग दूध वगैरह ले रहे हैं, सब्ज़ी ले रहे हैं, सब मतलब बाहर वालों से बोल के ऊपर से ले रहे हैं, मतलब गेट से बाहर नहीं जाना है। पर करें क्या, सेफ्टी भी है, क्योंकि वही ना जो बंदे हुए हैं तो वो भी तो इधर से उधर ही घूम रहे होंगे, उनके जरिए और होएंगे। अब वो ये फैमिली में हो जाए तो चल जाता है, अगर अकेला बंदा हो तो वो कैसे करे, वो क्या खाए क्या पिए, और ख़ुद को भी उसको देखना है तो उसको तो निकलना ही पड़ेगा। तो बस ये है कि सेफ्टी के साथ निकलिए, घर में रहिए, मास्क ला के रहिए, सैनिटाइज़ कीजिए, बाहर हो सके तो कम से कम निकलिए, बच्चों को तो बिल्कुल मत निकालिए, बच्चों के साथ बहुत सेफ्टी रखिए। बोला है बच्चों के लिए कि इम्यूनिटी बढ़ाए, उनको मतलब अच्छा हेल्दी खाना खिलाइए। और जो बच्चे चलते हैं ये मैगी पिज़्ज़ा सब चीज़ों पे इन्हें कम से मतलब अवॉइड कीजिए आप लोग। और इनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब अच्छे से दीजिए, ताकि इनकी इम्यूनिटी बनी रहे, क्योंकि जिसमें इम्यूनिटी होगी वही इस चीज़ से लड़ सकते हैं। तो हम लोग में तो वैसे इम्यूनिटी डाउन हुई पड़ी है, बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं है, पता नहीं कैसे अभी हो गई है, पहले तो ठीक ठाक था सब, जब से कोरोना हुआ ना। और सुनने में आ रहा है कि अगर कोरोना के पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो उनको 5-6 महीने लग जाते हैं वो एनर्जी आने में, जो पहले जैसी होती है। पता नहीं कितना है कि लग तो रहा है ऐसी जैसे मैं सोचती ठीक हो जाऊंगी। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह इतना सब लोग मेरी टेंशन ले रहे थे, फैमिली वाले सब लोग मेरी टेंशन ले रहे थे, हम लोगों की डेली फ़ोन आ रहे थे उन सबके। और मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो मैंने फिर स्टेटस पर अपडेट डाला जब ठीक हो गई कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो सबको मतलब इतनी ब्लेसिंग सब मेरी को बहुत अच्छा लगा। बस यही सपोर्ट सबका बना रहे, जो भी जिन्होंने भी मेरे को हम लोगों को इतना कॉल करा, ऐसा सब कुछ करा, पूछा सब कुछ, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। सब लोग इतनी परवाह करते हैं, आप लोग इतनी परवाह करते हैं, आप लोगों को इतने मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि ठीक हो जाए सब लोग, मतलब मैंने जो कम्युनिटी पे डाला था उस पर भी मैसेज आ रहे थे। तो ऐसे करके और जो कुछ भी अपडेट होता है और मैं बताती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जो है मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। और जो मैं शादी में गई थी अपनी चाचा की लड़के की, अब मैं सोचती हूँ मैं उसको एडिट करके डालूँ, थोड़ा ठीक जैसा लगेगा, क्योंकि अभी जैसे मुझे ठीक लगता है ना तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ, तो ऐसे करके फिर डाउन हो जाती हूँ। तो अभी ऐसे चल रहा है, फिर मेरा मन भी नहीं हो रहा अभी सब चीज़, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना फिर हुए। तो चलिए लगता है ये आ गए हैं, मैं आपसे बात करती हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। देन बाय। इनको बुलाओ तो आपको तो जो है